नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ में है संतोष चौधरी जी। और संतोष चौधरी जी महावीर एन्क्लेव पश्चिमी दिल्ली में रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल मोर्चा के नेता हैं। साथ ही साथ माय लव इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और चूँकि बिहार के समस्तीपुर से आते हैं, इसीलिए इनको बिहार का जो नब्ज है अच्छी तरह से जानकारी है। मैं इनसे केवल यही निवेदन करूंगा, आपका स्वागत है न्यूज़ 24 व्यूज़ लाइव टीवी में, कि आप जो भी बात करें दिमाग से ना करें, क्योंकि दिल्ली में दिमाग चला करके आपका काम होता है। भारी संख्या में लोग, बड़े बुद्धिजीवी आपके पास आते हैं, तो दिल से थोड़ा बात करेंगे। क्या लग रहा है इस बार बिहार का चुनाव किस करवट बैठेगी? नमस्कार। बिहार का चुनाव जो कि शुरू से ही डिसाइडेड लग रहा है, दिख रहा है, 25 से 30 फिर से नीतीश। इस बार एनडीए फुल मेजॉरिटी में आ रही है। बिहार का नब्ज जो कि पल पल, हम चूँकि बिहारी होने के नाते बिहार से जुड़े हुए हैं, एक एक क्षण का खबर हमें वहाँ के ज़मीनी स्तर से मिल रहा है, जो नीतीश जी फिर पुनः दमखम के साथ आ रहे हैं। अच्छा, तेजस्वी क्यों आपको लग रहा है कि लोग कह रहे हैं राजद बढ़ रहा है, तो तेजस्वी क्यों पिछड़ रहा है आपकी दृष्टि में, क्या कारण है? देखिए, राजद का शासनकाल 15 साल जो हमने देखा था, वो प्रचंड जंगल राज, जिसमें लोग 5 बजे शाम के बाद अपने नज़दीकी बाज़ार में भी जाना नहीं पसंद करते थे। जो बाज़ार जाने के बाद वापस सही सलामत घर पहुँचेंगे या नहीं, तो उस चीज़ की याद जब भी आती है तो आदमी अपने आप को झकझोर देता है। जो भी आज की डेट में 20-25 साल से ऊपर के हैं, उन्हें तो पूरी तरह से उस घटनाक्रम उन्हें पता है, और उससे ऊपर वाले को तो वो तो उस चीज़ को जिए ही है, उन्हें बताने की तो ज़रूरत ही नहीं। हाँ, उनका बेटा तेज प्रताप है, कहते हैं मोदी जी से मिल गए हैं। क्या आपको ऐसा कुछ लगता है कि कुछ ऐसा है, कुछ बोलता है? ना, ऐसा तो हमें अभी तक नहीं दिखा है। अच्छा, कहीं से भी इस तरह का आभास नहीं हुआ जो इधर उधर हुए। हाँ, उनका पारिवारिक कलह है, वो अलग मैटर करता है। जो भी उन्हें नीतीश की जीत का कारण क्या होगा? मेन कारण जो एनडीए जीतेगी, उसका मूल कारण क्या होगा? मूल कारण है शांति व्यवस्था। वहाँ का जो माहौल दिया, सुशासन का जो नीतीश जी में टैग लगा, उनके जीत का मेन सूत्र है। कहते हैं कि प्रशांत किशोर जो है, ये भी सही में बहुत मेहनत किया है इस बंदे ने, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? प्रशांत किशोर जी मेहनत किए हैं, और चूँकि राजनीतिक पार्टी को ही कंसल्टेंसी देते रहे हैं शुरुआती दौर से, जब से मैंने देखा, तो उनका अनुभव है पॉलिटिक्स को किस कदर रिप्रेजेंट किया जाए, जो अपने तरह मोबलाइज किया जा सके। लेकिन वो प्रोफेशनल हैं, लेकिन यहाँ की ज़मीनी हकीकत को देखते हुए उस तरह से राजनीति करना, और राजनीति करना नहीं, राजनीति चलाना, सत्ता चलाना, सब में अलग अलग व्यवस्था हो जाती है। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल का अंतर आप समझते हैं ना, वही समझ जाइए, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल। पहले लोगों को ये आपके कहने का मतलब है, थ्योरी देते थे, प्रैक्टिकल में इस बार उतरे हैं, प्रैक्टिकल भारी पड़ेगा। हाँ, प्रैक्टिकल भारी पड़ेगा, क्योंकि वो किसी को इंस्ट्रक्शन देते थे, ऐसे करो ऐसे करो, आदमी कैसे अट्रैक्ट होगा, वो स्लोगन बनाते थे, ये करते, तो उसी तरह अट्रैक्ट करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कहना करना दोनों में अंतर होता है। और नीतीश जी 20 साल में दिखाए, साबित किए हैं बिहार के लिए। जब बिहार से दिल्ली हम लोग ही आए थे, जब तक नीतीश जी की सरकार नहीं बनी थी, तो बिहारियों के प्रति लोगों का जो नज़रिया था, है दृष्टि से देखते थे। सरकार बदलते ही वो नज़र ही चेंज हो गया। नीतीश जी की सरकार आने के बाद बिहारियों के प्रति लोगों का नज़र बदला, और सम्मान की दृष्टि से देखना शुरू किया। तो हम इस बात को मानते हैं और हमने इसको जिया जी। ये तो हुआ राजद का। मैं एक बात और आपसे जानना चाहता हूँ कि बिहार में जो उद्योग धंधा भारी पैमाने पर श्री बाबू के समय में लगा था, श्री कृष्ण सिंह जी जो मुख्यमंत्री थे,
वो जो खत्म हो गया उसको भी नीतीश कुमार नहीं लगवा पाए हैं। मजदूर का पलायन जारी ही है। तो ऐसे में लोग प्रशांत किशोर इस मुद्दा को बनाए हुए हैं, तो कैसे अचीव, मतलब आप किस रूप में देख, क्या आपको लगता है? नहीं, इस मुद्दा को हम भी मानते हैं। उद्योग धंधा का विकास होना चाहिए। उद्योग धंधा क्यों नहीं बढ़ा था? मेन और सुरक्षा के चलते। अब सुरक्षा का वातावरण बनना शुरू हुआ है। उद्योग धंधा को अट्रैक्ट करें। नीतीश जी से भी आग्रह रहेगा, सरकार में आते हैं तो आप उद्योग धंधा को बढ़ावा दीजिए। उद्योग बढ़ेगा तभी जाके बिहार का विकास होगा। 15 साल तो मैंने देख ही लिया है हम लोगों ने उनको। अभी कोई ये छोटा समय नहीं होता है। 15 नहीं, 20 साल का 20 साल हो गया। हाँ, देखिए ये ईमानदारी, ये आपकी बड़ी ईमानदारी में ये तो 20 साल हमने देखा। बताइए, 20 साल कोई कम उम्र नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, 20 साल कम नहीं होता। लेकिन उद्योग धंधा का विकास जरूरी है, ये तो हम भी, मेरा भी डिमांड है। तो ये ईमानदारी की बात है कि उद्योग धंधा का, खासतौर से मिथिलांचल का जो है वो बहुत ही, आप मिथिलांचल से आते हैं, एक क्रिकेटर आपके यहाँ से आया, वो भी काफ़ी नाम कमाया। और तो वैसे भी समस्तीपुर काफ़ी जगह हुआ जगह है। तो क्या लगता है आपको, जो चिराग पासवान का जैसा लोकसभा में हुआ था परफॉर्मेंस, वैसा विधानसभा में हो पाएगा? हम तो उम्मीद करते हैं जो ऐसा ही हो। हमारा सहयोगी पार्टी है, तो हमारा पार्टी सारा सहयोगी 100% स्ट्राइक लाए। हम तो यही कल्पना करेंगे और उम्मीद करेंगे। छठ पर्व सबसे महान पर्व, मोदी जी इसको अंतर्राष्ट्रीय फलक पर ले जाना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, छठ के प्रति लोगों में जो बिहार, खासकर बिहार में और पूर्वांचल में छठ के प्रति जो उत्साह होता है, छठ को पर्व नहीं महापर्व के रूप में जाना जाता है। 4 दिन का पर्व है जो कि अब आने ही वाला है। ये छठ पर्व शुरू हो चुका है, कल से ही शुरू हो रहा है। तो छठ पर्व को विश्व फलक पे ला रहे हैं, तो ये हमारे लिए गर्व की बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार के छठ के बाद किसकी सत्ता फलक पे आती है, कौन मुख्यमंत्री बनता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन संतोष जी को पूर्ण विश्वास है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। 25 से 30 फिर से नीतीश।